नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात को मरकज़ी काबीना की मंजूरी। गणेश विसर्जन का पुरअमन अख्तिताम। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने तमाम महकमों का किया शुक्रिया अदा। पुराने शहर हैदराबाद में कल निकाला जाएगा मिलाद जुलूस। नफरत अंगेज़ तकरीर का इल्ज़ाम। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के खिलाफ हिंदू फरीक की दाखिल दरख्वास्त अदालत में मुस्तरद। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात। 24 हलकों के लिए आज हुई पोलिंग। रेवंत रेड्डी का ताल्लुक बीजेपी से ही था, इसीलिए वो धर्म को अच्छी तरह जानते हैं। राजा सिंह ने की CM की तारीफ। भैंसा के पिंडपल्ली में मस्जिद पर पथराव, पुलिस कर रही है तहकीकात। मजलिस की जानिब से जैनुल फसाद मुतासरीन की 51 लाख रुपए से की जाएगी मदद। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात वन नेशन वन इलेक्शन को मरकज़ी काबीना ने मंजूरी दे दी है। साबिक़ा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़यादत में बनाई गई कमेटी के ज़रिए इस सिलसिले में पेश की गई रिपोर्ट को मरकज़ी काबीना ने मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सरमाई पार्लिमानी सेशन में इस सिलसिले में बिल पेश किया जा सकता है। A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run, and this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. And we have seen there is a huge emphasis among the youth for having common elections, simultaneous elections, so that the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next a few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें डिस्कशन करिए, डिटेल डिस्कशन करिए, डिटेल चर्चा करिए, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मुतालबे को लेकर दाखिल दरख्वास्त पर ज़ेर इल्तवा नज़रसानी अर्जी को एडिशनल ज़िला जज विनोद कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। ये दरख्वास्त में इन कायदीन पर समाज में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। नजर खानी दरख्वास्त दहिंदा हरिशंकर पांडे ने अखिलेश यादव और सदर मजलिस के बयान को हेट स्पीच के ज़ुमरे में मानते हुए ये केस अदालत से रुजू किया था। इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन कायदीन ने गैर महज़्ज़ब और गैर क़ानूनी बयान देकर हिंदू समाज के ख़िलाफ़ नफरत फैलाने का काम अंजाम दिया है। इस दरख्वास्त को अदालत ने 14 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया था। इसके बाद पांडे ने नज़रसानी अर्जी दाखिल की, जिसे वाराणसी अदालत ने भी खारिज कर दिया। एक अहम फैसले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज नलगुंडा BRS पार्टी के दफ्तर को हटाने का हुक्म दिया, जो नलगुंडा म्यूनसिपल की पेशगी इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। अदालत ने इस दफ्तर को मुनहदिम करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है और BRS को 1 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नलगुंडे को जुर्माने के तौर पर 4 हफ्तों के अंदर अदा करने की हिदायत दी। जस्टिस विनोद कुमार ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कानून आम शहरियों और सियासी जमातों दोनों पर एकसां तौर पर लागू होता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद BRS पार्टी हाई कोर्ट से रुजू हुई। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले में गणेश मूर्ति के लड्डू के हराज में एक मुस्लिम शख्स ने हिस्सा लेते हुए सबसे ज़्यादा बोली लगाकर लड्डू को हासिल कर लिया। ये वाक़या आसिफाबाद के भटपल्ली गांव का है।
जहां अफजल नामी शख्स ने गणेश मूर्ति के लड्डू को 13,216 रुपये में ख़रीदा। रियासत में चंद एक मुकामात पर इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं जहां मुस्लिम अफराद ने गणेश लड्डू के हराज में शिरकत करते हुए इसे ख़रीद लिया। गणेश मूर्ति के लड्डू को हासिल करने पर अफजल को BRS के वर्किंग सदर KTR ने मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि गणेश जुलूस पुरअमन तौर पर अख्ताम हो गया और शहर में कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि विसर्जन का अमल पिछले वर्षों के मुकाबले में पहले ख़त्म हुआ और शहर की तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कहा, सुबह 10:30 बजे हमने शहर के तमाम जंक्शंस और सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। पिछले साल के मुकाबले ये अमल 3 घंटे कबल मुकम्मल हो गया। उन्होंने कहा कि विसर्जन के अमल को सुबह 6 बजे या 7 बजे ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया था, ताहम कुछ वजूहात और चंद पंडाल मुंतज़िमीन की अदम ताउन की वजह से ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान तकरीबन 1 लाख मूर्तियों का विसर्जन किया गया और आखिरी विसर्जन के दिन 15,000 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। उन्होंने कहा कि गणेश त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए शहर के 15,000 पुलिस मुलाजमीन समेत 25,000 पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। CV आनंद ने खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी का पुलिस के साथ ताउन करने और बड़ी मूर्ति का विसर्जन मंगल की दोपहर 1:30 बजे तक यकीनी बनाने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ताउन के सिलसिले में मुताल्लिक़ा दीगर सरकारी महकमों का भी शुक्रिया अदा किया। నిమజ్జన కార్యక్రమం ఇప్పుడు కూడా పూర్తి కాలేదు, ఇంకా కొద్దిగా మిగిలి ఉంది. కానీ పోలీస్ బందోబస్తు పరంగా ఎప్పుడైతే మేము ట్రాఫిక్ రిలీజ్ చేస్తామో అప్పుడు బందోబస్తు ప్రజల కోసం పూర్తయిందని మేము భావిస్తాము. ఆ విధంగా చూస్తే ఈరోజు 10:30కు అన్ని జంక్షన్స్ కూడా మేము ఫ్రీ చేయగలిగాము. గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే దాదాపు 3 గంటల పొదుపు మేము చేయగలిగాము. దాదాపు 1000 విగ్రహాల నిమజ్జనము ఇంకా మిగిలి ఉందో అది మేము నెక్లెస్ రోడ్లో ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం 4 రోజుల్లో అవన్నీ అక్కడ పార్కింగ్ చేసి ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాఫిక్ మొత్తం కూడా సజావుగా నడిచే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నాం. అన్ని ఫ్లైఓవర్స్ కూడా ఓపెన్ చేశాము. అన్ని జంక్షన్స్లో కూడా ట్రాఫిక్ నడుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ట్రాఫిక్, లా అండ్ ఆర్డర్ టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో కృషి చేసి అది కరెక్ట్ సమయానికి నిమజ్జనం అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నారు. ప్రణాళిక ప్రకారం సౌత్ జోన్లో మండప నిర్వాహకులు ఎస్పెక్ట్ వచ్చారు, వారి విగ్రహాల్ని తొందరగా తరలించారు. అందుకే రాత్రి 10:30 ప్రాంతంలో నయాపూల్ దాటింది లాస్ట్ విగ్రహం సౌత్ జోన్ నుండి. నేను మా అధికారులందరికీ, పోలీస్ ఆఫీసర్స్, సిటీ పోలీస్ చెందిన ఆఫీసర్స్, అదే కాకుండా బయట నుంచి వచ్చిన ఆఫీసర్స్, సిబ్బంది వారందరికీ చేతులు ఎత్తి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే దాదాపు 40 గంటల పాటు వీరందరూ కష్టపడి పని చేశారు. నిద్రాహారాలు లేకుండా రాత్రంతా కష్టపడితే కానీ ఈ పరిస్థితి మీరు చూడట్లేదు. ఇదే కాకుండా GHMC, HMDA మరి ఇతర డిపార్ట్మెంట్, ట్రాన్స్కో, RTA అందరు కూడా వార్ రూమ్లో కూర్చొని రాత్రంతా వాళ్ళు కూడా 3-4 షిఫ్ట్స్లో పనిచేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పరంగా ఆర్థికంగా కానివ్వండి అన్ని రకాలుగా సహకరించినందుకు ప్రభుత్వం కూడా మేము కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. शहर हैदराबाद में गणेश जुलूस के पेश नज़र मिलादुन्नबी का जुलूस मुलतवी कर दिया गया था। यह जुलूस कल निकाला जाएगा। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़रिए एहतमाम मिलाद जुलूस जुमेरात 19 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीख़ी मक्का मस्जिद से निकाला जाएगा। यह जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस, फतर गड्डी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालारजंग म्यूज़ियम, दारुशिफा, पुरानी हवेली, मीरालम मंडी, एतबार चौक, कोटला अलीजा और बीबी बाज़ार से वाल्टा चौराहे पर अख्ताम को पहुँचेगा। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उशाक़ान रसूल से इस जुलूस में शिरकत की ख्वाहिश की गई। भैंसा के करीबी मौज़े पेंटपल्ली में शरपसंदों की जानिब से मस्जिद पर पथराव का वाक़या पेश आया। मौज़े पेंटपल्ली की मस्जिद इस्लामिया पर शरपसंदों ने पथराव करते हुए मस्जिद का शीशा तोड़ दिया। सुबह के औक़ात में मस्जिद इस्लामिया के ज़िम्मेदारान ने ऊपरी हिस्से पर पहुँचे।
जहां पत्थर और शीशे के टुकड़े पड़े हुए थे, जिस पर मौजे पिंडपल्ली के मुसलमानों ने भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन व मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद मजलिसी सदर मोहम्मद जाबिर अहमद को इत्तला देते हुए तमाम हालात से वाकिफ करवाया, जिस पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने ज़िला निर्मल SP जानकी शर्मिला और भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार को इस वाक़े की इत्तला दी और शरपसंदों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मस्जिद इस्लामिया पिंडपल्ली सदर शेख नज़ीरुद्दीन और दीगर जिम्मेदारान भैंसा रूरल पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस ज़िम्मन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर नायलू मस्जिद इस्लामिया मौजे पिंडपल्ली पहुंचकर तमाम हालात का जायज़ा लेते हुए इलाके में CCTV कैमरों के ज़रिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। बताया गया है कि मौजे पिंडपल्ली में 11 रोज़ा गणेश उत्सव तकरीब के बाद गुज़िश्ता रोज़ मंगल को गणेश विसर्जन का जुलूस निकाला गया, जिसमें रात देर गए जुलूसियों के दरमियान लड़ाई हुई, जिस पर शरपसंदों ने इस वाक़े को फ़िरक़ा वाराना रंग देने की कोशिश करते हुए मस्जिद पर पथराव किया। शहर हैदराबाद के चार मीनार के पास कल गणेश विसर्जन के दौरान माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक गणेश विसर्जन के दौरान हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के पास मुस्लिम नौजवानों के एक ग्रुप ने बुरखापोश गैर मुस्लिम लड़की और इसके साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि मुस्लिम नौजवानों ने इस बुरखापोश लड़की के अंदाज को देखकर इससे सवाल किया, जबकि कुछ ही देर में लोग जमा हो गए और इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इस जोड़े को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान असम्बली व कौंसिल ने जैनुर फसाद वाक़े के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जाफ़र हुसैन मेराज ने मीडिया से बातचीत की और इस सिलसिले में तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि जैनुर फसाद में दोनों तबक़ों का नुकसान हुआ है, जिसमें ज़्यादातर अक़लियतों का नुकसान हुआ है। उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में फ़ौरी फ़ंड रिलीज़ करने की गुजारिश की। साथ ही उन्होंने बताया कि मजलिस रिलीफ चैरिटी की जानिब से 51 लाख रुपए की मालियत से मदद की जाएगी। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर की हिदायत पर और ख़ास उनके एक रिप्रेजेंटेशन लेकर हमने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना से मुलाकात की। शांति कुमारी से मुलाकात करने का मेन मकसद ये था कि जैनूर में जो 4 सितंबर को फसाद हुआ था, जिसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, उस नुकसान की रिपोर्ट कलेक्टर आसिफाबाद ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को सबमिट करी है, जो अप्रॉक्सीमेटली क्या कंफर्म ये है कि 16.5 करोड़ रुपए का दोनों कम्युनिटियों का नुकसान हुआ है, जिसमें मैक्सिमम माइनॉरिटी कम्युनिटी का नुकसान हुआ था। जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसका एक सदर मजलिस का रिप्रेजेंटेशन हमने चीफ सेक्रेटरी को देके कहा कि जल्द से जल्द इन लोग के जो डैमेजेस हुए हैं वो डैमेजेस को जल्द से जल्द 16.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट रिलीज कर उनको पहुंचाना बेइंतहा ज़रूरी है। इसीलिए मेरे साथ में हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA सेक्रेटरीट को तशरीफ लेके आए हैं, आकर यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से मिलकर नुमाइंदगी की रहे। एक और बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से जैनूर के फसादात के अंदर जो नुकसान हुआ है उसमें मजलिस रिलीफ चैरिटी की तरफ से 51,50,000 रुपए का हम वहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें 109 शॉप्स है, 11 घर है और 41 व्हीकल्स है जो 36.5 लाख होते हैं और 1500 राशन किट दे रहे हैं जिसकी लागत 15 लाख, जुमला 51,50,000 रुपये मजलिस की जानिब से मजलिस रिलीफ चैरिटी के तरफ से दी जा रही है। और एक चीज़ 20 सितंबर को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब मोहम्मद मुद्दीन साहब और MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब जाकर ये 1500 किट जैनूर में बांटेंगे जो मजलिस की तरफ से है। ये चीज़ ख़ास तौर से नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर ये चैरिटी का काम हो रहा है। मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा पीस चाहती है, जिसके लिए हम ख़ास आके हुकूमत को नुमाइंदगी करे हैं कि आइंदा
जो भी तरीके से यहाँ पर तेलंगाना के अंदर जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर भी तवज्जो देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दूसरे दिन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटाइजेशन स्टाफ की जानिब से सड़कों पर सफाई का इंतज़ाम किया गया। आज सुबह से ही शहर की सड़कों पर बेहतर सफाई को यकीनी बनाया गया, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर सड़कों पर कचरा डाला गया था। हर 100 मीटर की दूरी पर एक सैनिटाइजेशन टीम बनाई गई थी। शहर भर में तकरीबन 200 टीमों की तश्कील अमल में लाई गई। बताया गया कि 500 से ज़्यादा वर्कर्स ने इस सफाई के अमल में हिस्सा लिया। GHMC कमिश्नर ने कहा कि कचरे की फौरी सफाई के लिए इक़दाम किए गए हैं ताकि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो पाए। इस दौरान GHMC की जानिब से पीपल प्लाजा नेकलेस रोड पर गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए लाने वाले क्रेन ऑपरेटर्स और दीगर ड्राइवर्स के लिए मुफ्त नाश्ते का इंतज़ाम किया गया था। इस नाश्ते से गणेश मंडपों के ज़िम्मेदारों ने भी इस्तेफ़ादा किया। तकरीबन 2000 अफराद ने नाश्ते से इस्तेफ़ादा किया। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 24 नशिस्तों की पोलिंग इंतहाई जोशो खरोश के साथ शुरू हुई। सरकारी आदद शुमार के मुताबिक पोलिंग के 2 घंटे के अंदर मजमूई तौर पर 11% वोटिंग हुई और 3 बजे तक 50% से ज़ायद वोटिंग हुई। बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक तवील अरसे के बाद मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज सुबह 24 हलक़ों के लिए पोलिंग शुरू हुई। इस मरहले के लिए ज़ायद 23 लाख वोटर्स हक़ राय दही के अहल हैं, जबकि 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तारीफ़ की है। एक तकरीब के दौरान राजा सिंह ने कहा कि रेवंत रेड्डी का बीजेपी से अलहदा होना इनके लिए एक अच्छा कदम था, क्योंकि वो धर्म यानी मज़हब और उसूलों की समझ रखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने विनायक चतुर्थी के दौरान रेवंत रेड्डी के इंतजामात की भी तारीफ़ की। राजा सिंह ने कहा कि मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर रेवंत रेड्डी ने बहुत ही शानदार इंतजामात किए थे, जिसे देखकर बीजेपी के हामियों को भी इत्मीनान और सुकून महसूस हुआ। तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले के देवराकुंडा के अक़लियती गुरुकुल स्कूल में 3 तलबा के लापता होने से सनसनी मच गई। कल से 3 तलबा के लापता होने से वालिदैन और स्कूल का अमला परेशान है। तीनों बच्चों की तौफ़ीक़ उमर, अब्दुल रहमान और मुजीब की हैसियत से शनाख्त हुई है, जो 10वीं जमात के तलबा बताए गए। प्रिंसिपल की जानिब से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। सरपरस्तों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। शहर हैदराबाद में गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के सबब ट्रैफिक की नक़्ल हरकत पर असर पड़ा, क्योंकि शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। गणेश की मूर्तियों का विसर्जन, जिसका आगाज़ मंगल को हुआ था, का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसके सबब बशीरबाग से किंगकोटी, सिकंदराबाद से बेगमपेट, हैदराबाद पब्लिक स्कूल, खैरताबाद से रविंद्र भारती ट्रैफिक मुतासर हुई, क्योंकि गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए हुसैन सागर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने इजाफी फोर्स को बड़े पैमाने पर तैनात किया और आवाम को मशवरा दिया कि वो मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें ताकि वो अपनी मंजिल पहुंच सके। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बी महेश कुमार गौड की हिदायत और साबिक़ा MLA व कांग्रेस पार्टी मुधोल तालुका इंचार्ज नारायण राव पटेल की निगरानी में भैंसा शहर में कांग्रेस कायदीन ने बस स्टैंड के रूबरू अहम शाहरा पर साबिक़ा MLA तनविंदर सिंह के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज में MA लतीफ़, मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद इंचार्ज अक़लियती मोर्चा शंकर चंदरे, मुतीम रेड्डी, भैंसा टाउन सदर सैयद शाहिद मिलन व दीगर शरीक थे। अलावा अज़ी आनंद राव पटेल साबिक़ा MLC चेयरमैन की क़ियादत में मौज़े मानचेरी के करीब नेशनल हाईवे पर एहतजाज करते हुए तनविंदर सिंह का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस एहतजाज में अहमद खान हवालदार, जावेद खान, NSUI ज़िला वर्किंग सदर अमजद शेख व दीगर मौजूद थे। आज भैंसा कांग्रेस पार्टी की क़यादत में आज यहाँ पर धरना मुनज़्ज़म करें। इसका मकसद ये पीछे हमारे केंद्र लीडर अपोजिशन विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने जो है लीडर ने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करे, हम उसका निंदा करते हैं, उसका हम कंडेम करते हैं, क्योंकि
भारत देश एक डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको विचार और प्रचार का अधिकार है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर भी कुछ बोला जाए। राहुल गांधी जिस फैमिली से आते हैं वो एक ऐसी फैमिली है जो भारत देश की जो है भारत देश के लिए उन्हें बलिदान दिया है। वैसे आगरा नेता को जो है भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने उनको जो है मारने का जो है बात की। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी आप डरने की जरूरत नहीं है, पूरा देश के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता आपके साथ है। और मैं डिमांड कर रहा हूँ इस मौके पे कि वैसे व्यक्ति को जो है कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता है लेकिन ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करें। पॉलिटिकल अपनी जगह होती है लेकिन जबान का इस्तेमाल सही होना बोल के हम डिमांड करें। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा गलशब पटेंचेरू पुलिस स्टेशन हदूद के इसनापुर की कौमी शाहराह 65 पर उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त 34 साला वेंकटेश और 35 साला रमेश के तौर पर हुई है, जो चिटकुल गांव के साकिन बताए गए। पुलिस ने लॉरी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। आखिर में सुर्खियां और एक बार। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात को मरकजी काबीना की मंजूरी। गणेश विसर्जन का पुरअमन अख्तिताम। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने तमाम महकमों का किया शुक्रिया अदा। पुराने शहर हैदराबाद में कल निकाला जाएगा मीलाद जुलूस। नफरत अंगेज तकरीर का इल्ज़ाम। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के खिलाफ हिंदू फरीक की दाखिल दरख्वास्त अदालत में मुस्तरद। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात, 24 हलकों के लिए आज हुई पोलिंग। रेवंत रेड्डी का ताल्लुक बीजेपी से ही था, इसीलिए वो धर्म को अच्छी तरह जानते हैं। राजा सिंह ने की CM की तारीफ। भैंसा के पिंडपल्ली में मस्जिद पर पथराव, पुलिस कर रही है तहकीकात। मजलिस की जानिब से जैनुल फसाद मुतासरीन की 51 लाख रुपए से की जाएगी मदद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।